रहे हैं। सामने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित हो रही है और ठीक नीचे देश का प्रधान सेवक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक है। साथ में आरएसएस चीफ मोहन भागवत है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है। सनातनी माहौल में मौजूद सारे भक्तजन, साधु संत इस गौरवशाली पल का गवाह बनकर खुद को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है धर्म ध्वजा को नमन कर रहा है, क्योंकि ये गौरव 500 साल के इंतजार के बाद मिला है। 140 करोड़ की जनता इस पल को महसूस कर रही है, गर्व से आनंदमयी हो रही है। भले राम मंदिर के शिखर पर चमकती त्रिभुजाकार धर्म ध्वजा की ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट है, लेकिन इसका सनातनी महत्व बहुत बड़ा है। ये वो धर्म ध्वजा है जो भारत में राम राज्य का प्रतीक है। भारत की सनातनी पहचान को छीनने के लिए मुगलों ने जिसे 500 साल पहले अयोध्या में निशाना बनाया था, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद वो धर्म ध्वजा आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के शिखर पर पूरे वैदिक विधि विधान के साथ स्थापित कर दी गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाव से जुड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों का बखान किया। सनातन की इस गौरव पताका को संकल्प की सिद्धि कहा और गुलामी की उस मानसिकता पर करारा प्रहार किया जिसने रामत्व को नकारा है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की संस्कृति और गौरव को स्थापित कर रहे हैं, सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मोदी को जवाब देने के लिए अलग ही नैरेटिव चलाया जा रहा है। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का जवाब नई बाबरी मस्जिद की नींव डालने की बात कहकर देने की कोशिश हो रही है। आज भी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्रूर आक्रांता मुगल बाबर का महिमा मंडन करने की तैयारी हो रही है। ये नई तस्वीर आई है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से। नई बाबरी मस्जिद का पोस्टर रिलीज किया गया है। इस पोस्टर में 3 गुंबद दिख रहे हैं। ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं अकबर ने ऐलान किया है कि आने वाले 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बिलंगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। इसके लिए पोस्टर तक निकाले गए और दावा किया जा रहा है कि 5 से 6 लाख लोग उस मौके पर मौजूद रहेंगे। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होकर आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। जनता सारे डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद से अदर डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम, बर्धमान, सारे स्टेट से, सारे जिला से कम 4 से 5 लाख आदमी वहाँ इकट्ठा होगा। तो अभी बहुत देर है, 6 दिसंबर। इनके हर रोज मेरे को पर 20 फोन आ रहा है जो मैं वहाँ पैसा भी दूंगी। नई बाबरी मस्जिद इसलिए क्योंकि बाबरी मस्जिद को हिंदुस्तान भूल चुका है। हिंदू हो या मुसलमान, सब बाबरी चैप्टर को भूल चुके हैं। 140 करोड़ की जनता बाबर का महिमा मंडन नहीं चाहती, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। चुनाव में नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए नई बाबरी की नींव डालने की बात कही जा रही है। बीजेपी ममता बनर्जी के विधायक के इस ऐलान के बाद हमलावर है। ये देश में कहीं भी मंदिर मस्जिद बनाने में मनाही नहीं है। अपना जगह है, बना सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा
ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता है, स्वाभिमान, उसके खिलाफ है। क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला इतने साल तक, तो बनाओ किसी और के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पर बनाओ, किसी के नाम पर। बाबर इस देश का ना महापुरुष है ना कोई है, वो आक्रांता था, इसलिए यहाँ के लोग बाबर के नाम से और उसको सम्मान नहीं करेंगे। धर्मीय स्थल को लेकर राजनीति तृणमूल करते हैं। आज 6 तारीख जब बाबरी मस्जिद का ये किया गया था, डेमोलिश किया गया था, उसी दिन आज मुसलमान सेंटिमेंट को इंस्टिगेट करके आज ये तृणमूल के जो हुमायूं कबीर, वो आज घोषणा कर रहे कि वो मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद बनाए, मंदिर बनाए, देश के किसी भी हिस्से में बनाए, लेकिन उस बाबर के नाम की मस्जिद भारत में बनाने का क्या मतलब? जिस बाबर ने देश को लूटा, जो आक्रांता था, 500 साल पुराने विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया, बाबरी चैप्टर खत्म किया, तो एक तरफ राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ, दूसरी तरफ मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी गई। लेकिन आज नई बाबरी मस्जिद की बात करने वालों ने उस जमीन का क्या किया? नवभारत ने एंकर राकेश पांडे को धन्नीपुर के उस जगह पर भेजा जो जमीन कोर्ट के आदेश के बाद दी गई थी। आप ये मेरे पीछे देखिए तस्वीर, बोर्ड लगी हुई है और ये डिजाइन पास हुआ था कि कुछ इसी तरीके की मस्जिद बनकर धनीपुर गांव में तैयार होगी। लेकिन बोर्ड की हालत क्या है, उससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद बनाने को लेकर कितनी गंभीरता रही होगी। सिर्फ एक बोर्ड नहीं लगा है, एक और बोर्ड लगा हुआ है। आप ये दूसरे बोर्ड को भी देखिए, मस्जिद कैसा बनेगा, इसकी डिजाइन आपको दिख रही होगी, लेकिन डिजाइन खुद शीर्ण अवस्था में है, जीर्ण अवस्था में है। आप अंदाजा लगाइए कि गंभीरता कितनी हो सकती है। अब मैं एक और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर है, यानी इस बोर्ड से जब आप आगे बढ़ेंगे, जो रास्ता गया हुआ है, ये जो जगह आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, दरअसल यही करीब 5 एकड़ की जमीन ये अलॉट की गई है ताकि धन्नीपुर गांव में एक बड़ी और भव्य मस्जिद बन सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों में क्या मस्जिद बनकर तैयार हुई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर बनकर तैयार है, संपूर्ण हो गया। लेकिन दूसरे पक्ष ने क्या मस्जिद बनवाई? एक मजार जरूर यहाँ पर आपको जो पहले से थी कई सालों से, वो आपको दिख रही है। लेकिन खाली जगह का इस्तेमाल यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे कर रहे हैं, मवेशी चारा चर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मस्जिद का नामो निशान या फिर मस्जिद बनने की शुरुआत आपको आज तक दिखाई नहीं देती है। लेकिन मोदी विरोधियों को तुष्टीकरण का वोट चाहिए, भले फिर मुगल हो, आक्रांता हो, उसका महिमा मंडन उन्हें कबूल है। हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की नींव डालने के ऐलान से संत समाज में आक्रोश है। संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबर के नाम पर तो कोई मस्जिद नहीं बन सकती, और दूसरे अगर ममता दीदी जाती है तो काफिर को तो ये अधिकार भी नहीं है कि वो किसी मस्जिद का शिलान्यास कर दे, और अगर करती हैं तो बाबरी नहीं बाबरी मस्जिद होगी कि पागलों के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय जो बावरेपन में लिया गया हो। कहते हैं ना हरियाणा में कि बावरी हो गई, तो ये बाबरी नहीं होगी, बावरी होगी। ममता बनर्जी के विधायक भले वोट बैंक के लिए मुस्लिम वोट बैंक को भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या देश का मुसलमान आज ऐसे भड़कावे में आने वाला है? वो भी तब जब देश की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मुसलमानों का क्या कहना है वो भी जरा सुनिए। इस तरीके का बयान जो होता है आपसी भेदभाव करने का काम करता है, इस बयान से मैं सहमत हूँ। बाबर आक्रांता था, अब बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद है ना, बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। बाबरी नाम की मस्जिद पे आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद बन रही है तो बंगाल में बन रही है, तो उसको बनना चाहिए। केवल नाम ही तो है बाबरी। इसका मतलब ये हुआ है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से बन रही है, तो मुस्लिम लोगों का नाम नहीं रखा जाएगा तो राम और लक्ष्मण तो रखा नहीं जाएगा। हुमायूं कबीर ने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अगर उनका चुनाव 2-3 महीने बाद बंगाल में चुनाव है तो उनको अब मस्जिद मंदिर याद आ रहे हैं, तो बिल्कुल बीजेपी की पॉलिटिक्स कर रही है। लोग यूनिवर्सिटी बनाए वहाँ पे मुसलमानों के लिए आरक्षण दे टीएमसी से। ममता बनर्जी की पार्टी तुष्टीकरण के भंवर में डूबी हुई है, लेकिन शायद अखिलेश यादव को अब समझ आ गया कि हिंदू वोट बैंक को साधे बिना यूपी की सत्ता पर काबिज होना मुश्किल ही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध करने वाले अखिलेश आज तक राम मंदिर नहीं गए, लेकिन राम मंदिर में धर्म ध्वजा स्थापित होने से ठीक पहले अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट किया।
कि इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। अखिलेश यादव जी, केदारेश्वर महादेव मंदिर की पूर्णता तभी होगी जब आज आप शपथ लेंगे कि अब से आप और आपके पार्टी का कोई नेता हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, हिंदू धर्म की आस्था का मजाक नहीं उड़ाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी उपदेश की जरूरत समाजवादियों को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले सनातन धर्म का पालन करे और भाजपा के अंदर मौजूद जो भाजपा के नेता हैं जो लगातार सनातन धर्म का अपमान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पहले उनको उपदेश देने चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश ने ये बात समझने में बहुत देरी कर दी। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और बिहार में हिंदू एकता ने विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को भेद दिया और ये साफ कर दिया कि जाति की राजनीति नहीं चलेगी। तो क्या इसलिए अखिलेश संकेतों में अयोध्या आने की बात कर रहे हैं? क्या 2027 के यूपी चुनाव से पहले अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगेंगे? अखिलेश ही नहीं, उनके फैजाबाद से सांसद अवधेश कुमार ने भी ऐसा ही कहा था कि अगर अब की बार उन्हें न्योता मिला तो वो सब कुछ छोड़कर समारोह में जरूर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस जाति वाली सियासत ले आई और कह दिया कि अवधेश प्रसाद दलित है, इसलिए उन्हें ध्वजारोहण कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। कोई निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिलेगा या जो भी व्यवस्था होगी अंदर जाने का, पास है या इनविटेशन है, निमंत्रण पत्र है, जो भी व्यवस्था के तहत एंट्री करने का वो मिलेगा तो मैं निश्चित तौर से जाऊंगा। सारा कारोबार छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। ऐसा है भाई, दलित है वो, इसलिए नहीं दिया होगा। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य है, लोकल सांसद को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण ना हो, इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। और अगर प्रधानमंत्री जी की हैसियत से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री की हैसियत से आएंगे ना, तो सबसे पहला तो हक वहां के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। विरोधी मोदी सरकार पर धर्म की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भविष्य के उस कालखंड की सोच रहे हैं जहां तक सोचने की हर किसी की कल्पना तक नहीं हो सकती। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके विजन और आयु पर सवाल उठाने वालों को करारा हमला बोला और देश के लिए अपना विजन सामने रखा। खुद ही नहीं रही यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे बेमतलब की। अच्छा, किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक, तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा, जीतेंगे नहीं, ना बंगाल जीतेंगे ना यूपी जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को
ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। साफ है, मोदी का विजन क्लियर है। मोदी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन विरोधी गुलामी की उस मानसिकता पर टिके हैं जो देश के लिए खतरनाक है। शायद वोट बैंक के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.